बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक कोने पर रहता था रामू। रामू एक गरीब किसान था जो मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। दूसरी तरफ रहता था ठाकुर शिवदत्त सिंह, विशाल हवेली का जमींदार। रामू की जिंदगी सूरज निकलने से पहले खेतों में मेहनत और ढलते सूरज के साथ थकान से चूर होकर सो जाने में ही सिमटी थी। और उधर ठाकुर साहब की जिंदगी ऐशो आराम में करती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, रामू की फसलें मुरझा गईं। उसके पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। ठाकुर साहब के तो गोदाम अनाज से भरे थे, मगर गरीबों के लिए उनका दिल पत्थर की तरह था। एक शाम भूख से व्याकुल रामू ठाकुर साहब की हवेली के सामने जाकर खड़ा हो गया। हिम्मत करके उनसे भीख मांगी। ठाकुर साहब ने बाहर आकर रामू को देखा तो क्रोध से तमतमा उठे। भाग जा यहाँ से, मेरी हवेली के सामने मत खड़ा रहे, दफा हो यहाँ से। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, ठाकुर साहब मेरी फसलें सूख गई हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा, दया करें, कुछ खाने के लिए दें। ठाकुर साहब ने घृणा से कहा, मेरे गोदाम गरीबों के लिए नहीं है, मेहनत करो, कमाओ, तब खाओ। रामू बेचारा निराश होकर चला गया, मगर हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर कुएं से पानी निकालकर सूखी जमीन को सींचना शुरू किया। दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत की। धीरे धीरे सूखी जमीन हरी होने लगी। कुछ ही हफ्तों में रामू और बाकी किसानों के खेतों में नई फसल लहलहाने लगी। वही ठाकुर साहब ने अनाज जमा करने के लालच में जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म कर दी और उनका गोदाम का सारा अनाज जो था उसमें भी कीड़े पड़ गए। ठाकुर साहब पछताते हुए रामू के पास गए। उन्होंने माफी मांगी और अनाज के लिए विनती की। रामू ने उन्हें माफ कर दिया और अपने गोदाम से अनाज भी दिया। गांव वालों ने देखा कि असली दौलत धन दौलत नहीं बल्कि मेहनत और एकजुटता है।